हेलो दोस्तों, वेलकम। एरो इम्पैक्ट्स एंड केमिकल्स लिमिटेड कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी के डिटेल्स देखेंगे, जैसे कंपनी करती क्या है, कब से मार्केट में। कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखेंगे, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट, वैल्यूएशन क्या लगाया है, जीएमपी अपडेट क्या है, और इसमें अभी अप्लाई करें या अवॉइड करें। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कंपनी का नाम बताया, एरो इम्पैक्ट्स केमिकल्स आईपीओ, जो कि 5 मई को ओपन हो रहा है और 9 मई 2023 तक चलेगा। अभी कंपनी करती क्या, कब से मार्केट में। तो कंपनी की स्थापना जनवरी 1994 में हुई, यानी कि 29 साल से कंपनी का मार्केट में प्रेजेंस है। अच्छे खासे लंबे समय से कंपनी मार्केट में मौजूद है। और कंपनी यहाँ पे यूरो ग्रुप कंपनी इसका एक हिस्सा है, पार्ट है। अभी कंपनी करती क्या है, तो कंपनी यहाँ इंगेज है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, एक्सपोर्ट करती है और सप्लाई करती है। क्या करती है सप्लाई, तो डिस्चार्ज एंड कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इसे ईएसपी शॉर्ट में बोलते हैं, और इनके इंटरनल पार्ट्स और स्पेस भी कंपनी बनाती है। अभी कंपनी और भी बहुत सी चीज़ें बनाती है, जिसमें आप देख सकते हैं कंपनी क्या क्या बनाती है। मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी, कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड जिसकी ऑल प्रोफाइल रहती है कंपनी बनाती है, जिसमें डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेपर, टैंक फैब्रिकेशन और डक्ट फैब्रिकेशन, और ईएसपी या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इसके इंटरनल पार्ट्स भी कंपनी बनाती है। और अभी किन्हें सप्लाई करती है कंपनी ये अपने प्रोडक्ट, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कंपनी रहती है, ओईएम जिसे बोलते हैं। इन्हें अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है और सर्विस भी देती है। यहाँ पे कंपनी इन कंपनियों से इनके किस प्रकार का डिज़ाइन चाहिए, कैसा मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, क्या टेस्टिंग चाहिए, ये सब कंपोनेंट्स क्या चाहिए, डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, और इन्हें क्वालिटी भी देती है और टेस्ट करके भी देती है। जो प्रोडक्ट कंपनी बनाती है उनके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से और रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और सर्विस भी प्रोवाइड करती है। अभी जो कंपनी अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो किन्हें सप्लाई करती है, किन्हें सेल करती है, तो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन्हें अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है और सर्विस भी देती है। जैसे कि थर्मेक्स लिमिटेड हुआ, लार्सन टुब्लो लिमिटेड, के सी कोटरल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और इस गैस हेवी इंजीनियरिंग लिमिटेड, हरी अक्ष इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, पार टेक्नो हीट प्राइवेट लिमिटेड, फिल्टर फ्लो इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, इमेको ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड, और इसी प्रकार के अदर ब्रांडेड कंपनियों को अपने प्रोडक्ट कंपनी सप्लाई करती है। तो अच्छी खासी जानी मानी कंपनी से अपना बिजनेस करती है, कंपनी सप्लाई करती है प्रोडक्ट। अभी आईपीओ जैसा मैंने आपको बोला 5 मई को ओपन हो रहा और 9 मई 2023 तक चलेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और प्राइस 74 रुपये से 78 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 1600 शेयर्स का। इशू साइज दोस्तों यहाँ पे लगभग 24.5 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश 20 करोड़ का है और 4.5 करोड़ के लगभग यहाँ पे ऑफर फॉर सेल रहेगा। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू है, लिस्टिंग एनएसई एज ए एसएमई होगा। और दोस्तों यहाँ पे एक अच्छी बात है, एक एसएमई आईपीओ होते हुए भी यहाँ पे तीनों कैटेगरी के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन रखा है। क्यू आई बी कैटेगरी के लिए 50% का है, एन आई जिसे मैं एच एन आई कैटेगरी बोलते हैं 15% का अलॉटमेंट, और रिटेल कैटेगरी के लिए यहाँ अच्छा सा अलॉटमेंट रखा गया 35% का। टेंटेटिव टाइम टेबल में 5 मई को आईपीओ ओपन, 9 मई तक चलेगा, 12 मई को अलॉटमेंट होगा, 15 मई को जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनका पैसा रिफंड करना स्टार्ट हो जाएगा, और 16 मई को जिन्हें अलॉटमेंट मिलेगा उनके डीमेट अकाउंट में शेयर क्रिएट होंगे, और 17 मई को लिस्टिंग है। और दोस्तों, हम जैसे रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कितना अप्लाई कर सकते हैं, तो मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम भी 1 लॉट। 1 लॉट में 1600 शेयर, इसके लिए 1,24,800 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। तो दोस्तों 1,24,000 अच्छी खासी, यानी 800 अमाउंट, यानी 1,15,00,000 के करीब आपका इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। तो यहाँ पे रिस्क और बढ़ जाती है। और एच एन आई कैटेगरी में 2 लॉट, जिसमें 3,200 शेयर्स रहेंगे, 2,49,600 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और दोस्तों यहाँ पे कंपनी के प्रोमोटर्स में श्री मधुसूदन गोइंका और श्री प्रवीण कुमार गोइंका, ये कंपनी के प्रोमोटर्स में। और आईपीओ के पहले प्रोमोटर्स का होल्डिंग 99.99% आईपीओ के बाद का फिलहाल अपडेट नहीं है। और दोस्तों यहाँ कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ फिगर्स लैक्स में है, और मार्च 20, मार्च 21, मार्च 22, और यहाँ पे मार्च 23 की भी फिगर है, जो मैं आपको बताऊंगा क्योंकि फिलहाल यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही। यहाँ पे एसेट देखें 2,841 लाख के, जो कि बढ़ के मार्च 21 में 3,360, और मार्च 22 में 6,219 लाख के। और जो दोस्तों यहाँ पे मार्च 23 से देखें, तो यहाँ पे 7,000 के ऊपर अभी सितंबर 22 से दिख रहे हैं। तो यहाँ पे
अच्छे खासे एसेट बढ़े हैं कंपनी के ईयर ऑन बेस पे। रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो 3760 का था जो मार्च 20 से मार्च 21 में बढ़ के 7372, और मार्च 22 में देखें तो यहाँ 18184 लाख का। तो यहाँ पे अच्छे खासे रेवेन्यू ग्रोथ भी जाता हुआ नजर आ रहा है। और प्रॉफिट देखें तो यहाँ 27 लाख का था जो कि मार्च 21 में बढ़ के 90 लाख के ऊपर गया, और मार्च 22 में 230 लाख, और सितंबर 22 तक देखें तो 267 लाख। तो प्रॉफिट भी कंपनी का यूनिट बेस पे यहाँ पे अप ट्रेंड में। नेटवर्थ देखें तो यहाँ 20 और 21 का मैं नेटवर्थ नहीं कंपनी पर, जहाँ पे 22 में देखे तो 1155 लाख का कंपनी का नेटवर्थ, और सितंबर 22 तक देखे तो 1422 लाख का। रिजर्व सरप्लस 322 लाख के थे मार्च 20 में, मार्च 21 में बढ़ के 413, और मार्च 21 में 413, और मार्च 22 में 1077 लाख के, और सितंबर 22 से 1344 लाख के। तो रिजर्व सरप्लस भी कंपनी के बढ़े। कर देखे तो कंपनी का मार्च 22 में 3679 लाख का, जो कि सितंबर 22 में थोड़ा कर्ज कंपनी ने कम किया 3587 लाख का। और मार्च से इस तक देखें तो दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी के एसेट भी बढ़े हैं, जहाँ मार्च 22 में 6219 लाख के थे, मार्च 23 में 8228 लाख के, और रेवेन्यू 15184 का जो कि मार्च 23 में 23,296 लाख का। तो ये अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है, एसेट हुआ है, रेवेन्यू हुआ। और प्रॉफिट देखें 230 से 599 यानी 600 लाख के करीब, यहाँ पे 600 लाख ही बोल सकते हैं का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ भी देखने को मिल सकता है। और नेटवर्थ जहाँ पे देखें 1155 लाख का, तो 1754 लाख, और रिजर्व सरप्लस 1077 लाख से यहाँ पे रिजर्व सरप्लस जो कम हुए हैं 826 लाख के। और कर देखें तो 3679 लाख से 4875 लाख, तो कर्ज और बढ़ा दिया एक यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है। ओवरऑल देखें कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, और कंपनी ईयर ऑन बेस पे यहाँ पे ग्रोथ कर रही है। बस नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी का कर्ज बढ़ा है। और आईपीओ लाने का रीज़न तो कंपनी को यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है जो आईपीओ के पैसे कंपनी फुलफिल करेगी, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और मीट इस एक्सपेंसेस और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, और जो आईपीओ लाने में पैसा खर्च होगा वो भी कंपनी आईपीओ के पैसे से यहाँ पे फुलफिल करेगी। अभी दोस्तों कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो कंपनी का एड्रेस हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे साइकिल सरानी 740 है, ब्लॉक पी, न्यू एलिपोर, कोलकाता का एड्रेस है। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, और भी यहाँ कंपनी का आप डिटेल चेक कर सकते हैं। रजिस्टर्ड कंपनी का कैमिया कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, रजिस्टर का वेबसाइट हमें अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए उपयोगी पड़ेगा। और दोस्तों जो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग करती है इलेक्ट्रोड्स, तो उसका कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होता है? एक तो वेस्ट बंगाल में जो कि 2.44 एकड़ में यहाँ फैला हुआ है, और इसका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 15,500 मेट्रिक टन है, जहाँ पे 12,252 मेट्रिक टन एक्चुअल प्रोडक्शन होता है। और ये अमेरिकन स्टैंडर्ड और यूरोपियन स्टैंडर्ड दोनों की जो डिज़ाइन है उस हिसाब से कंपनियां प्रोडक्शन करती है। तो दोस्तों इलेक्ट्रोड क्या रहता है दोस्तों? ये एक थोड़ा सा इलेक्ट्रिक का पार्ट है जो कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में यूज होता है। वैल्यूएशन मार्जिन देखें तो फाइनेंशियल 2023 के मुताबिक आप देख सकते हैं ईपीए 6.40 है, और पी रेशियो 11.40 से 12.07। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 34.18% का देख सकते हैं दोस्तों पिछले साल का। NAV 18.91%, पिछले साल देख सकते हैं। पिछले साल की सभी फिगर आप देखेंगे कम है, जो कि फाइनेंशियल 2023 में सभी फिगर यहाँ पे अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है कंपनी का फाइनेंशियल। यहाँ पे ROC देखें तो 34.18% का है, जो कि पिछले साल 19.92%। EBITDA 5.49%, जो कि पिछले साल 4.37। और डेट इक्विटी देखें तो यहाँ 3.65 है, जो कि पिछले साल 4.33। तो ये भी दोस्तों देख सकते हैं कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है। कंपनी यहाँ ईयर ऑन ईयर बेस पे यहाँ पे ग्रोथ कर रही है, और वैल्यूएशन कंपनी ने यहाँ ठीक ठाक लगाया है। और GMP अपडेट देखें तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 मई 2023 के हिसाब से 20 GMP चल रहा है। कोष्टक का भी अपडेट नहीं है, सब्जेक्ट टू सौदा भी अपडेट नहीं है, जो कि 2 मई को 18 था, यानी GMP और भी बढ़ा है। तो दोस्तों अभी इस कंपनी के IPO में अप्लाई करें, अवॉइड करें। तो दोस्तों जैसा आप कंपनी का फाइनेंशियल देख रहे हैं, कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, और कंपनी ईयर ऑन ईयर बेस पे यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ बोलें, प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो यहाँ पे बढ़ रहा है। पर यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट है, कंपनी का कर्ज भी बढ़ा है। पर कंपनी यहाँ पे अपना प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ा रही है, तो उस हिसाब से कंपनी यहाँ पे आने वाले दिनों में अपना कर्ज भी कम करती हुई नजर आएगी। और यहाँ पे देख सकते हैं GMP भी अपडेट है, और कंपनी यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी को अपना
प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है और एक्सपोर्ट भी कर रही है, तो आगे चल के कंपनी के यहाँ पे और भी ग्रोथ नज़र आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं, और जो रिस्क ले सकते हैं वो इस आईपीओ में अप्लाई करें, वो भी लास्ट डे पे आप कंपनी के आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टेट देखें, जीएमपी अपडेट भी देखें, और इसमें आप लॉन्ग टर्म व्यू से इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं। पर दोस्तों लॉट साइज ज़्यादा है तो आप पूरा लॉट साइज कैरी ना करें लॉन्ग टर्म से। लॉन्ग टर्म व्यू से आप 50 या 100 क्वांटिटी कैरी करें। आईपीओ के आने के बाद आप लिस्टिंग गेन के लिए बाकी क्वांटिटी सेल कर दें। तो दोस्तों और भी आईपीओ आ रहे हैं, और भी अपडेट आते रहेंगे। अपडेट के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।